प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह। जितने फेसबुक पे देख रहे हैं और जितने आप सभी बैठे हैं, आप सभी को भी प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। तो आप सभी जानते हैं, जो नए आए या जितने फेसबुक पे पहली बार देख रहे हैं, आपको बताता चलूँ कि मसीह मंथन एक खरी शिक्षाओं की मुहिम को लेके चल रहा है, जो कि लोगों तक खरी शिक्षा को पहुंचाना, जो जैसा लिखा है वैसा बताना। 19-20 का फ़र्क बिल्कुल नहीं, जो 19 का 19 बताना और 20 का 20। ऐसे में मसीह मंथन लोगों तक पहुंच रहा है और खरी शिक्षाओं को, यीशु मसीह की खरी शिक्षाएं जो उन्होंने बताई, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में कुछ बातें में रख के फिर हम वचन की ओर जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए, आराधना के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए, ताकि आपकी महिमा में प्रभु हम बढ़ पाएँ, आपकी महिमा कर पाएँ। इसलिए आपने आज का दिन दिया, धन्यवाद करता हूँ। आज का जो भी वचन प्रभु पवित्र आत्मा आपने दिया था कि आज मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ सिर्फ आपकी लीडिंग में, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को समझने में सहायता करें, ताकि लोग भले और बुरे दोनों में फ़र्क पता करें। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ। सारे टेक्निकल इश्यूज़ को, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ है शैतान प्रभु दिक्कत डालता है, उसको आपके हाथ में देता और बांध देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आइए हम खोलेंगे यहेज़केल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 1 नंबर आयत। यहेज़केल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 1 नंबर आयत से। यहेज़केल की पुस्तक यिर्मयाह के बाद आती है शायद, नहीं, विलाप गीत के बाद में, हाँ विलाप गीत के बाद में, उसके बाद में पुस्तक है यहेज़केल की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 1 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे जी। यहेज़केल उसका 13 का 1 लिखा है, झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहेज़केल को परमेश्वर का वचन मिलता है और वो लोगों तक पहुंचाता है ये वचन, और बोलता है कि यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ से साफ पता चलता है कि परमेश्वर उसको दर्शन दे के, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर उसको बहुत सी बातें बताता था इज़राइल के लोगों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, जो गड़बड़ियाँ उस समय चल रही थी उस समय में लोगों के बीच में। तो परमेश्वर ने उन भविष्यवाणी के चलते, क्योंकि उस समय झूठे भविष्यवक्ता बहुत थे और आज के समय में भी बहुत हैं, तो उनके चलते परमेश्वर ने यहेज़केल के द्वारा लोगों तक ये वचन पहुंचाया। लिखा है 13 का 2 में, 13 का 1 कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, मतलब यहेज़केल के पास पहुंचा। 2 आयत कहता है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू क्या है। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता थे, यहेज़केल के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है और बोलता है परमेश्वर यहेज़केल से कि जो इज़राइल के झूठे भविष्यवक्ता हैं उनके पास में जाके क्या और भविष्यवाणी उनके विरुद्ध करनी है। वो क्यों, हम उसके बारे में जानेंगे। पहले लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, मतलब कि उनको कोई भी प्रकाशन परमेश्वर की ओर से, कोई भी बुलाहट परमेश्वर की ओर से नहीं थी। तो उस समय भी ऐसे थे। और याद रखें कि ये पुस्तक यहेज़केल की पुराने नियम में, मतलब यीशु के जन्म से कुछ 500 या 600 साल के गैप में पीछे BC में, तो वहाँ की ये बात हो रही है। तो लिखा, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू क्या है। उनके विरुद्ध क्यों? उसने बोला, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। अभी ये जो झूठे भविष्यवक्ता थे, इन्होंने यहोवा का जो नाम है, वो हो सकता है पहली बार सुना हो, पक्का या 100% श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है। परमेश्वर का वचन सुनो, अगर वो जानते हों तो उनको ये होगा कि जो हमारे पूर्वज मिस्र से निकल के आए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था मिस्र से, तो परमेश्वर का वचन उनके तक पहुंचाना यहेज़केल की जिम्मेदारी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था। तो अभी यहेज़केल उन लोगों के पास में जाता है और कहता है, यहोवा का वचन सुनो। अभी वो लोग यहोवा के नाम से भविष्यवाणी नहीं करते थे। हो सकता है कि उनके मन में एक
करंट आया हो, या उनके मन में एक उछलपन या कुछ कह सकते हैं ऐसा हुआ हो, और कहा हो कि हम भविष्यवाणी अपने मन से करते हैं, यहोवा को यह पता चल गया। तो उस समय यह भी हो सकता है कि ये जो भविष्यवक्ता थे ये किसी और देश से आए हों, इज़राइल के न हों, तो हो सकता है। लेकिन अगर ये इज़राइल के थे तो इनको ये भटकाने वाली आत्मा मतलब शैतान इनको लीड कर रहा था और उनको किसी और ही रास्ते में लेके जा रहा था। तो इसीलिए अब उनको पता चला कि परमेश्वर को पता चल चुका है कि हम अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि पहले वो न जानते हो, लेकिन अभी पता चल गया। तो 3 आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर। मूर्ख भविष्यवक्ताओं, यहोवा यूँ कहता है, हाय का मतलब श्राप। वो जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत बार हाय पढ़ने को मिलता है, मत्ती 4 गॉस्पल्स उसमें बहुत बार हाय पढ़ने को मिलता है, बाइबल में बहुत बार हाय पढ़ने को मिल जाएगा, जिसका मतलब श्राप। क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत घृणा करता है जो अपनी ही मर्ज़ी से जाते हैं, या अपने जिस रास्ते से परमेश्वर ने उनको जाने की आज्ञा दी उनसे भटक के किसी और रास्ते में चले जाते हैं। परमेश्वर उनसे घृणा करता है, उनसे क्रोधित होता है। इसीलिए लिखा है उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर, उन मूढ़ का मतलब मूर्ख होता है, उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। वो हो सकता है कि वहाँ पर जो भविष्यवाणी वो करते थे वो ऐसी होती थी कि आपके पास जो नहीं है वो आएगा। देखिए परमेश्वर का वचन है नया नियम में, वहाँ पे लिखा है कि अगर परमेश्वर की राज्य की खोज करते हो संसार की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। पैसा चाहिए उसको अगर सही इंटेंशन से सही मकसद से मांगते हैं, अगर प्रभु से पैसा मांगा और उससे अगर शराब का बिज़नेस शुरू करना है या सिगरेट का बिज़नेस शुरू करना है तो परमेश्वर कभी नहीं देगा। अगर हम परमेश्वर के काम के लिए पैसा मांगते हैं कि हाँ प्रभु मुझे तेरे काम के लिए चाहिए, मुझे लोगों तक पहुंचना है, वचन बाइबल या ऐसा कुछ काम करना है, तो प्रभु ज़रूर देगा। लेकिन अगर हम गलत इंटेंशन से मांगते हैं तो प्रभु नहीं देगा। तो प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। बिना दर्शन के, बिना कुछ अगुवाई पाए परमेश्वर से वो भविष्यवाणी करते हैं। और आगे देखेंगे कि इनके विषय में परमेश्वर इनको कहता क्या है। 4 आयत में लिखा है, हे इज़राइल तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। अभी दोबारा पढ़ देता हूँ, हे इज़राइल। ये अभी सबकी बात हो रही है क्योंकि नया नियम कहता है कि न कोई यहूदी रहा न कोई यूनानी, अभी कोई भी अंतर जाति धर्म नहीं है, कोई भी अभी अंतर नहीं है। पहले होता था जाति और अन्य जाति और इजराइलियों के बीच में, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है। 4 आयत में लिखा है, हे इज़राइल तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने, लोमड़ियों के समान बने। तो लोमड़ी शब्द दर्शाता है शातिर को, चालाक को। वो डरता भी है, डरती भी है, पर उसको जो चालाक होती है, जो ज़्यादा चालाक होती है, अपने ही मन की मर्ज़ी से चलती है लोमड़ी, और वो ऐसे खंडरों में छुपती है जहाँ पे उसको ढूंढना मुश्किल होता है। हे इज़राइल तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान है, जो चालाक हैं, सिर्फ अपने ही भले का और अपने ही मर्ज़ी का जो उनके दिमाग में आता है उन्हीं के द्वारा वो चलते हैं। तो लिखा है उसके बाद में 5 आयत में, तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी। दीवार नहीं सुधारी, ये दीवार क्या है इसका कनेक्शन मत्ती की पुस्तक से है, वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन ध्यान दें, तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकें। ये दीवार चट्टान के ऊपर नेव डालने की है या विश्वास की है, कलीसिया की है। तो एक वचन मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय या 10 अध्याय, हाँ 10 अध्याय उसकी 16 नंबर नहीं 7 का 24 से पढ़ेंगे। हाँ 7 अध्याय उसकी 24 नंबर आयत में लिखा है, 24 आयत में, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहेज़केल की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 1 नंबर आयत, या 1 सेकंड,
जी 6 नंबर आयत से, यहज़िकल उसका 13 का 1 जी। तो लिखा है 6 आयत में या 5 आयत में, तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। अभी उन्होंने ये दीवार तो नहीं सुधारी, दीवार नहीं सुधारी तो दीवार सुधरती कैसे जब एक अच्छी चट्टान पे बनी हो। वहाँ पर एक और आगे क्या लिखा है देखिए, 6 आयत में लिखा है, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह कथन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। परमेश्वर ने उन्हें भेजा था जो उस समय के भविष्यवक्ता थे, ताकि वो दीवार को स्थिर करें, कलीसिया को स्थिर करें। आज के समय के साथ में रिलेट करके इस वचन को पढ़ रहा हूँ, नहीं तो पुराने नियम का है, लेकिन आज के समय में अगर हम रिलेट करके पढ़ें तो परमेश्वर ने भेजा था ताकि दीवार को मजबूत करें, मिट्टी की लिपाई से नहीं, जो तगड़ा सीमेंट होता है आज के समय का, उससे, ताकि वो टिकी रहे, और वो भी मिट्टी पे नहीं, क्योंकि बालू का घर जल्दी गिर जाता है। फिर जो बालू का घर होता है उस पे नहीं, चट्टान पे घर, मतलब नींव खोद के चट्टान पे घर बनाए नहीं गिरता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि दीवार मजबूत रहे, दीवार ऐसी हो कि उसका नींव, उसका जो फाउंडेशन होता है वो ऐसा हो कि सबकी सब जो आंधियाँ हैं, तूफान है, क्रोध है, वो सब झेल सके। मतलब कि परमेश्वर ने हमें तैयार करने को बोला है। परमेश्वर ने कहा कि हमें खुद को तैयार होना होगा, लेकिन जो आज के लीडर जिसको हम बोलते हैं कि परमेश्वर के काम को अपने ऊपर लेते हैं, उनके हाथ में ये बात है कि परमेश्वर का जो आज्ञा उनको मिला है वो लोगों तक पहुंचाए और उनको तैयार करें, और इस वचन के आधार पे दीवार को तैयार करें, दीवार को सुधारें। अगर उनमें छेद है उसको भरें, अगर उसमें एक ईंट या एक पत्थर कम है उसको लगाएं वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर उनमें कोई गलती है, उनमें कोई चूक है, तो उनको सुधारना होगा। हमें खुद भी पहले सुधरना है, फिर दूसरों को सुधारना है। अगर हम भी उसी संसारिक जीवन में जाते रहेंगे तो दूसरों को नहीं सुधार पाएंगे, और दूसरों को ठोकर लगने का कारण ये भी होगा। तो पहले हमें खुद को तैयार करना है, हमें खुद की दीवार, मतलब कि हमें खुद का जो हमारा शरीर है उसमें की लालसाओं को बाहर निकालना है। तो 5 आयत में लिखा है, दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी। तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, दीवार नहीं सुधारी, उनका छेद था नहीं भरा, पत्थर कम था वो नहीं लगाया। तो परमेश्वर को वही लोग चाहिए जो उसके काम को अपने ऊपर ऐसे लें कि वो खुद का काम है। अगर हम परमेश्वर का कलीसिया, मतलब कि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, उनको बनाने के लिए हमें खुद सड़कों पे आना पड़ता है, नहीं तो घर बैठे ऑनलाइन का माध्यम है। लेकिन अगर हमें उन्हें और ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है तो हमें लोगों तक पहुंचना होगा। तो परमेश्वर यहाँ पे यही बोलता है कि सुधारना पड़ेगा दीवार को, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। यहोवा के युद्ध के दिन मतलब अंत के समय में। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया। यहोवा की यह वाणी, ये लिखा ना, वे लोग जो कहते हैं, कौन? झूठे भविष्यवक्ता जो कहते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है। परमेश्वर बोलता है कि भावी का व्यर्थ और झूठा दावा करते हैं। ना मैंने उनको कुछ बोला, ना मैंने उनके ऊपर कुछ प्रकट किया, मैंने उनको कोई रेवलेशन नहीं दिया, फिर भी लिखा है अपने मन से निकालते हैं, अपने मन से निकालते हैं। फिर उसके बाद में लिखा है और भी पाठ में, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। अगर वो कहें कि परमेश्वर ने मुझे कहा और ये इस दिन तक पूरा हो जाएगा, झूठे भविष्यवक्ता, नॉट जो परमेश्वर के काम को कह रहे हैं वो नहीं, जो झूठे हैं उनको बोला गया। और लिखा कि जो अगर वो बोले कि परमेश्वर ने ये वचन कहा है कि पूरा करेगा, तो भी नहीं मानना। 7 आयत में लिखा है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं, और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है। परमेश्वर यहेज़कियेल के द्वारा झूठे भविष्यवक्ताओं को कहता है, क्या तुम झूठ नहीं बोलते? ये जो तुम दर्शन की बातें बोलते हो ये झूठी नहीं है।
तो ये जो बातें परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा बता रहे, ये ना सिर्फ उस समय के भविष्यवक्ताओं को बोल रहा था, लेकिन आज के समय को भी बोल रहा है। आज मसीहत की देह में अगर हम देखते हैं तो पैसे को लेके तेल, पानी, रुमाल, अंजीर, वो अंजीर की टिक्की, हाँ, तो साबुन, वो सबका चलते ऐसे हो रहा है। तो परमेश्वर ने साफ बोल दिया कि वो झूठे हैं, तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं। और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? वो बोलते तो हैं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वो कहते तो हैं कि परमेश्वर मुझे बता रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने कुछ नहीं कहा। तो अभी हम उनको पहचाने कैसे? झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के सच्चे चरवाहे और झूठे चरवाहे को पहचाने कैसे? हमें उनके फल से पहचानना है, उनके तरीके से पहचानना है, उनका जो प्रचार करने का तरीका है उससे पहचानना है। अगर वो ज़्यादा मोटिवेशनल या ज़्यादा पैसे पे, ज़्यादा आशीष पे प्रचार करते हैं तो वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्य भाषा और दशमांश, इन दो तरीक़ों से हम पहचान सकते हैं। परमेश्वर आशीष देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन झूठे तरीके से अगर वो बोलते हैं तो वो गलत होगा। और जो आशीष उनके मुंह से निकलती है, जो बोलते हैं कि परमेश्वर आशीष देगा, और संसार के प्राणी मतलब संसार के ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। संसार का ईश्वर कौन हुआ? शैतान। तो परमेश्वर का जो काम है उसको संभालना और उसको पूरी रीति से आगे बढ़ाना, वो ऐसा है कि आपको अपने साथ, अपने जीवन से, अपने आप को खुद से काटना होगा। हमारा जो जीवन है उसकी अभिलाषाओं को काटना होगा, हमारी जो आदतें हैं उनको ख़त्म करना होगा। यह सभी अभिलाषाओं को ख़त्म करते हुए हम परमेश्वर का काम अच्छे से कर पाएंगे। 8 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे, इसीलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। यहेजकेल झूठे भविष्यवक्ताओं के पास में ये वचन लेके जा रहा है और कह रहा है कि इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे, इससे मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। तो परमेश्वर ये साफ बता रहा है यहेजकेल को कि जो चीज़ तुम बोलते हो अपने ही मन से निकाल के, अगर वो व्यर्थ है, अगर नहीं वो पक्का व्यर्थ है और वो झूठे दर्शन है, और मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। परमेश्वर विरुद्ध हो जाएगा अगर हम आज उसके बाहर जाते हैं, पहाड़ी के बाहर। जब तक हम उसके एरिया में, जब तक हम उसकी ठहराई हुई हदों में चलते जाएंगे, तब तक परमेश्वर हमारे साथ में हमको तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम उस बाड़े से बाहर जाते हैं तो परमेश्वर साथ छोड़ देगा। अगर हम उस बाड़े से बाहर जाएंगे आज के समय में, या आगे भी हम बोला है कि नशा नहीं करना फिर भी करते हैं, गाली नहीं देना फिर भी देते हैं, संसार की अभिलाषाएं नहीं करना वो भी करते हैं, तो फिर उस बाड़े से बाहर जाते हैं। और फिर उस बाड़े के अंदर आने के लिए स्ट्रगल बहुत होगा, संघर्ष बहुत होगा, लेकिन आपको आने के लिए ठोकर का कारण बहुत बनेंगे। आप उसमें आओगे, लोग देखेंगे कि नहीं ये तो नशा करता था, अभी भी करता होगा, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहा है। तो जब आप बदलते हो तो आपका हाव भाव या हमारा हाव भाव, हमारा जो देखने का नज़रिया है, लोगों के देखने का नज़रिया है, उनके आँखों के सामने ऐसा कि हम बदल चुके हैं, नॉट दिखावटी रूप से, आत्मिक रूप से हम ऐसे ही बने कि हम बदल चुके हैं ताकि लोग बचें। 9 आयत में लिखा है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, और मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी न होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते। देखिए, परमेश्वर ने शैतान को इस धरती पे भेजा, फेंका, ताकि वो जो यहाँ का सिस्टम है उसमें रह के वो अंत के समय, जब लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, नरक में डाला जाए, तो नरक में डालने के दिन तक वो ऐसे घूमता रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है ताकि वो उसकी योजनाओं से बचें, अगर शैतान आपके मन में डालता है
कि लड़ाई करो तो आपको खुद को ऐसा फाइटर बनाना होगा, या हमें भी खुद को ऐसा फाइटर बनाना है कि नहीं लड़ना है, हमें दूसरों की चुगली करना है या ऐसा कुछ, हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर शैतान हमें 50 बार हमारे सामने वो चीज़ ला के खड़ी कर देगा कि हाँ ये रही दारू की बोतल, मुंह में लगा लो, लेकिन आपके हाथ में, अगर आप एक अच्छे योद्धा बने होंगे, अगर हम एक अच्छे योद्धा बने होंगे उस समय, तो उससे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर उन लोगों को दूर से नमस्ते बोलने को कहता है, या दूर से ही उनको बोलता है कि इनके पास में मत जाओ, क्योंकि यह संसार के हैं, यह संसार के ईश्वर के अंडर हैं। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। मूर्ति पूजा से लेके गाली गलौज से लेके सब कुछ परमेश्वर इससे घृणा करता है। जी, आपको एक वचन पढ़वा देता हूँ, इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 5 नंबर आयत, अभी दिमाग में आ गया तो बोल देता हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 5 नंबर आयत लिखा है कि हाँ, इससे परमेश्वर यहाँ पे यह बोलता है कि जो मूर्ति पूजा है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उस पे बात करेंगे। लिखा है 5 आयत में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तो क्या क्या आ गया? व्यभिचार की बातें, गाली गलौज, उसके बाद में लोभ की बातें आ गई, ये सभी मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप सिर्फ मूर्ति पूजा ही करें और बाकी सब कुछ छोड़ दें, गाली छोड़ दें, नशा छोड़ दें, फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं। जो एक नाम था मूसा का भाई, नाम भूल गया उसका, हाँ शायद, तो मूसा का भाई हारून, हाँ हारून, वो मूर्ति बनाता है सोने का बछड़ा। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था सिय्योन पर्वत पे। परमेश्वर बोलता है कि तेरा भाई भटक गया है, मूर्ति बना दी। तो परमेश्वर उसको नीचे भेजता है कि जाके उनको सुधारो। तो आज मसीह मंथन भी यही कर रहा है। आपको यीशु की मूर्ति भी मिल जाएगी चर्चेज में, लेकिन मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप बाइबल हमें बताती है, क्योंकि मूर्ति पूजा सबसे ज़्यादा पापों को इंक्लूड करती है। अगर आज मूर्ति पूजा करता है कोई भी, देखिए हम मूर्ति पूजा के मंदिरों को बंद नहीं कर पाएंगे, मूर्ति पूजा की मूर्तियों को बाहर निकाल के फेंक नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग हैं उनको जागरूक ज़रूर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ ये मूर्ति पूजा है, आपको इससे बचना है, परमेश्वर इससे घृणा करता है। ना मैं कुछ हूँ, ना ये संसार, ना जो मेरे अंदर बैठा है, मतलब हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो सबका, जो कहते पिता, जो कि सबसे पहले इस धरती, पूरे जगत में, इस धरती के बनने से पहले भी इस युग में मौजूद था। लिखा उत्पत्ति की एकाएक आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की संसार, पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी दोनों की सृष्टि की। पहले आकाश फिर पृथ्वी, मतलब कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों के रखने की चौकी है। वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं। तो हम उसके लिए कैसी मूर्त बनाएं? परमेश्वर जिंदा है। अगर मूर्ति बनाएंगे तो मरे हुओं की बनती है, न जीवितों की। मूर्ति को पूजना सबसे बड़ा पाप है। हम खुद को भी मैं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ऐसा था जीवन पहले हमारा सभी का, लेकिन जब से पता चला है कि परमेश्वर इसे घृणा करता है तो छोड़ दिया। हम अगर ये बाइबल, इस बाइबल को अगर हम एक पुस्तक से ज़्यादा मानते हैं तो वो भी पाप है। हाँ, इसमें हमें ज्ञान मिलता है, हम अगर इसको उठा के पूजने लगे तो वो भी गलत होगा, वो भी मूर्ति पूजा में इंक्लूड है। किसी पुस्तक को नहीं पूज सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक पुस्तक है। हाँ, ये सिर्फ एक पुस्तक, हम इसको अगर पूजेंगे तो परमेश्वर इसको भी मूर्ति पूजा में इंक्लूड करता है। परमेश्वर बोलता है कि, यीशु खुद बोलता है कि अगर मेरी यीशु की अगर मूर्ति बनाएं तो परमेश्वर अपनी मूर्ति को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। मरे हुओं की मूर्ति बनती है, न जीवितों की। तो हमें उसको ही पूजना है जो हमारे दिल के अंदर है, न उसको जो बाहर मूर्तियों के रूप में है। और याद रखें कि मूर्तियाँ सिर्फ शैतान ही बना सकते हैं। इंसान के अंदर अगर वो है तो बनवाएगा, कारीगर की एक कलाकारी है, वो परमेश्वर नहीं बन सकती। हाथों की बनाई हुई मूर्त परमेश्वर नहीं बन सकती। हारून को परमेश्वर ने बोला कि हाँ मूर्ति बनाई है, हो सकता है कि तू मुझसे भटक गया। मूसा को बोला सिय्योन पर्वत से नीचे भेजा, उसका जो मुख था वो ऐसा था कि कोई देख नहीं सकता था। 40 दिन में परमेश्वर के साथ में रहता, उसका मुख ऐसा चमक गया कि उसकी ओर कोई देख नहीं सकता था। तो फिर ऐसे परमेश्वर को एक मूर्ति से कंपेयर कैसे कर सकते हैं?
जी, तो आज के समय में मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा हाइप या पीक पे जा चुकी है, तो हमें इसको ख़त्म नहीं कर सकते या इसके मंदिरों को नहीं ढा पाएंगे, लेकिन लोगों को ज़रूर जागरूक कर सकते हैं। जी, इसके बाद में 10 आयत में लिखा है क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है। शांति है कहकर बहकाया, जबकि शांति नहीं है। और इसीलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। अभी यहाँ पर आएगा वो कॉन्सेप्ट। लिखा है कि उन्होंने कह दिया कि शांति है, बाहर लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहा है, कलेश हो रहा है, फिर भी वो बोलते शांति है। अभी यहाँ से 2 साल पहले जिस चर्च में हम जाते थे, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि स्वर्ग सभी जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी आज्ञा पे चलते हैं, जो डरपोक नहीं है, वो ही राज्य में प्रवेश करेंगे। डरना हमें परमेश्वर से है, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाने से नहीं डरना है। हाँ, अगर हमारे सामने शेर आ जाता है तो उससे डरना बनता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुँचाने से डर जाएंगे तो परमेश्वर नरक दे देगा कि हाँ अभी नरक आएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हमें पढ़ने को मिलता है कि डरपोक, लोभी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक नरक में प्रवेश करेंगे, साफ लिखा है। तो इसी के चलते ये लिखा है, हाँ क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया। कलेश होगा ऐसा नहीं सिखाया, उसके बाद में घर के तक विरोध में हो जाएंगे वो नहीं सिखाया। परमेश्वर को वो बोलते हैं लोगों को बोलते हैं कि शांति है, स्वर्ग नसीब हो जाएगा, सिर्फ सुनते जाओ। तो परमेश्वर ने ये क्यों बोला, जाती जाती जाओ, सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, चेले बनाओ, तो ये क्यों बोला? जी, तो परमेश्वर ने सिर्फ हमें इस दुनिया पे उसका काम करने को भेजा है। अगर उसकी मर्जी नहीं होती आज हम जीवित नहीं होते। अगर आज हमारे कान इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, ध्यान से सुनिए। जी, परमेश्वर का एक वचन है, यशायाह की पुस्तक 55:11 लिखा है, उसका वचन, परमेश्वर का वचन बिना काम करे नहीं लौटता। तो परमेश्वर का वचन काम करके ही लौटेगा, आप उसको अपने दिल में बसाइए। जी, तो आगे ये लिखा ऐसा कहकर प्रजा को बहका दिया कि शांति, जबकि शांति है ही नहीं। और इसीलिए कि जब कोई दीवार बनाता है वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं, तो पर यहाँ पर लेसाई करने को किसको बोला? जो प्लास्टर करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पर सीमेंट का प्लास्टर है ऐसा कुछ, तो लेसाई कच्ची करते हैं, उनको पक्का नहीं बनाते। हाँ, उसको आंधी आती है वो गिर जाती है। आगे पढ़ते हैं, लिखा 11 आयत में, उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। अब भी आते हैं मत्ती की पुस्तक 7:24 पे, यह कनेक्शन देगा। जी, मत्ती 7:24 लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यीशु के शब्द हैं, यीशु खुद बोल रहा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ये नहीं है कि हम इस धरती पे या इस भूमि पे अपना घर बनाए, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये हमारे विश्वास की बात हो रही है। चट्टान पर बनाया। 5:25 में लिखा है, और मेह बरसा। यहाँ पे क्या लिखा? जोर से बाढ़, जोर से मेह बरसा। एक सेकंड। जी, लिखा है क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी। यहाँ पे क्या लिखा? कि मेह बरसा। फिर लिखा है कि बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे। फिर लिखा है प्रचंड आंधी। और यहाँ पे लिखा है मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मतलब कि जो उसकी लिसाई कर रहा था वो एक ऐसा इंसान था जो कोई चूक अपनी ओर से नहीं रखता, तभी तो नहीं गिरी। 26 आयत में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा उन झूठे भविष्यवक्ताओं तक ये संदेश पहुंचा रहा है कि जो दीवार तुम तैयार कर रहे हो उसकी लेसाई कच्ची है, उसको पक्की करो। तो आज भी हमें यही करना होगा। कर कच्ची लेसाई हमें दिखती है तो उसको पक्की करना होगा। अगर लेसाई कच्ची है तो उसको पक्की करना होगा।
कच्ची लिसाई घर को बर्बाद कर देगी। कच्ची लिसाई जो घर का भार है उसको नहीं ढो पाएगी या उसको नहीं स्थिर रख पाएगी। तो नींव को उसके बीच में जो मिट्टी है, चट्टान, हाँ चट्टान, उस पर नींव डालने के लिए कच्ची लिसाई काम नहीं आएगी, पक्की लिसाई काम आएगी। तो हमें भी यही करना है। अगर आज कहीं पर भी कच्ची लिसाई, नॉट घर की, परमेश्वर के लोगों की, अगर वो देख रहे हैं कि उनको बोला गया गहने नहीं पहनना, परमेश्वर में आगे गहने नहीं पहनना, अगर वैसा बोलते हैं तो वो कहाँ लिखा है? हमें पूछना होगा। अगर आज अगर हम ऐसा नहीं पूछेंगे तो कल को वो बोलेंगे कि आपका घर मुझे बेच दो फ्री में, तो आप वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो अगर हम आज पूछते हैं उनसे तो हाँ, बहुत से लोग बचेंगे, हमारे द्वारा भी उनके द्वारा भी। अगर वो संभल जाते हैं तो बहुत से लोग बच सकते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आज कच्ची लिसाई दिखे वहाँ पर उसको पक्की करने के लिए ज़ोर लगा दीजिए। और हमें भी लगाना है, मैं भी लगाऊंगा। फिर लिखा है 12 आयत में, इसीलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे जो लिसाई तुमने की वह कहाँ गई? आपने उनको विश्वास में पक्का करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा देते ही उनका जीवन के अंत तक पहुंचा दिया। 17 साल की उम्र से उनकी टीचिंग शुरू हुई और उनकी 80 साल की उम्र तक उन्हें प्रारंभिक शिक्षा ही देते रहे कि यीशु कौन है, बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे आता है। वो बात अलग है कि जिस दिन उद्धार होता है पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर बार बार पवित्र आत्मा को भेजता, तो वो नहीं है। एक बार पवित्र आत्मा आपके पास में है, वो जीवन भर रहेगा, लेकिन उसके साथ में चलते रहें। 13 आयत में लिखा है, प्रभु तुमसे यूं कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा। किसको? जो कच्ची लिसाई करते हैं, ताकि लोग जाने कि हाँ तुम्हारी लिसाई कच्ची थी। अगर पक्की लिसाई होगी तो वो नहीं गिरेगी, परमेश्वर बोलेगा हाँ पक्की है। अभी इन पर जो भी बाढ़ आए, चाहे जो भी संसार का कोई भी कलेश आए, उसके घर के तक उसके विरोध में हो जाए, उसके दोस्त उसको इनकार करके चले जाए, फिर भी ये खड़ा रहेगा। अगर कच्ची लिसाई होगी, परमेश्वर बोलता है कि वो कलेश सह नहीं पाएंगे, कलेश सह नहीं पाएंगे। तो कच्ची लिसाई हमें नहीं करना, पक्की लिसाई काम आएगी जी। 14 आयत में लिखा है, इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लिसाई की उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लिसाई की उसको परमेश्वर नष्ट करेगा, परमेश्वर नष्ट करेगा। वो परमेश्वर को पूरा अधिकार है, उसको उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर से ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर पूछ सकता है, मुझसे भी पूछ सकता है, जितने भी लोग प्रीच करते हैं उनसे भी पूछ सकता है कि कच्ची लिसाई की क्यों, पक्की लिसाई क्यों नहीं की। कच्ची लिसाई जी, कच्ची लिसाई दीवार को मजबूत नहीं रख पाती। तो यहाँ पे वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, वहाँ पर परमेश्वर पूछेगा कि जब मैं परमेश्वर वचन देता है तब ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी थी। फिर परमेश्वर जब अगर मैं गलत बता रहा हूँ, मसीह मंथन का कोई भी इंसान गलत नहीं बताएगा, अगर बताता है तो वो आप उससे एडमिन्स को कॉल कर सकते हैं। तो लिखा है कि उसके बाद में मिट्टी में मिलाऊंगा। परमेश्वर एक प्रीचर से पूछता है कि तूने गलत क्यों सिखाया, उसको नरक में डाल के फिर लोगों के पास में आएगा, फिर उनसे पूछेगा बाइबल दी थी, उसको पढ़ के पवित्र आत्मा से क्यों नहीं मांगा, मुझसे क्यों नहीं मांगा कि प्रकाशन दो। तो हमें खुद की सेल्फ स्टडी भी रखनी होगी। फिर 15 आयत में लिखा है, इस रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लिसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, ना तो दीवार रही ना उसके लिसने वाले रहे। परमेश्वर का गुस्सा गलत शिक्षाओं के विरोध में इतना है, मूर्ति पूजा, नशा, गाली, सब के विरोध में इतना है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं उनको नष्ट करूंगा, और अंत में बोलूँगा ना तो दीवार रही न लिसने वाले। 16 आयत में लिखा है, लास्ट आयत है, लिखा अर्थात इजराइल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते हैं, परंतु ये प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं, शांति है ही नहीं। आप प्रभु में आते हो, कलेश का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कलेश का सामना करके अनंत जीवन आपको मिल जाएगा जी, अनंत जीवन आपको मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए। प्रभु जी जितने लोग सुन रहे थे उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो इस वचन के
वसीले से इस वचन के समझने के द्वारा अपने जीवन को आपकी ओर फेरें। और प्रभु हमें और मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं प्रभु, पक्की लिसाई करने वाले एक इंसान की तरह तैयार करें, ताकि हम ऐसी दीवार को तैयार कर सकें जो अपनी नींव को न छोड़े, और एक टिकी रही दीवार जिस पर एक छत का निर्माण किया जाए। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आंधियाँ आएंगी, बाढ़ें आएंगी, ओले पड़ेंगे, इन सभी के लिए प्रभु हमें तैयार करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। चलिए अपना ख्याल रखें। 2 से 3 बातें और रख देता हूँ कि जितने लोग अभी तक धुरी से शिफ्ट नहीं हुए संगरूर पे, वो प्लीज़ हो जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि संगरूर पेज पे ही हम लाइव आते हैं और धुरी पेज को कुछ समय के लिए बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा संगरूर पे ही आता है। चलिए इस पे वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह।